नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है कन्वोल्यूसेंट प्लाज्मा थेरेपी। इट इज़ आल्सो नोन एज सीपीटी और प्लाज्मा थेरेपी। आपने नोटिस किया होगा कि विश्व भर में प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर सैकड़ों एडिटोरियल लिखे जा चुके हैं तथा सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ चैनल पर इसको डिस्कस किया जा चुका है। आप भी यह जानना चाहोगे कि आपके अंदर भी यह जिज्ञासा होगी कि इसको पिछले कुछ समय से इतना चर्चा में क्यों है। इस प्रश्न का सीधा उत्तर कोविड-19, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के वैकल्पिक इलाज के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए हम भी जान लेते हैं सीपीटी और प्लाज्मा थेरेपी को कैसे कंडक्ट किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम हमारे देश में सीपीटी के लेटेस्ट स्टेटस को देख लेते हैं। अब तक कुल 5 राज्य, ये राज्य हैं केरला सबसे पहले राज्य था जिसने सीपीटी को कंडक्ट किया था। दिल्ली, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटका। ये कुल 5 राज्य हैं जिनमें कुल 19 पेशेंट को, जो कोविड-19 पेशेंट हैं, उनको सीपीटी के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है। आइए देख लेते हैं सीपीटी क्या है, प्लाज्मा थेरेपी क्या है। यहाँ जो सीपीटी में जो कन्वोल्यूसेंट है, इससे अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो पहले किसी बीमारी से इन्फेक्टेड था तथा आज वह उससे रिकवर हो चुका है। तथा प्लाज्मा को हम अगली स्लाइड में जान लेते हैं। देखिए, प्लाज्मा को समझने के लिए हमें जो हमारा ब्लड है उसकी संरचना को जानना होगा। यहाँ पे देखिए, जो हमारा ब्लड है उसमें 45% कंटेंट फॉर्म्ड एलिमेंट रहते हैं तथा 55% प्लाज्मा रहता है। ये प्लाज्मा येलो तथा गोल्डन कलर का रहता है तथा जो फॉर्म्ड एलिमेंट रहते हैं उनमें एरिथ्रोसाइट, ये जो एरिथ्रोसाइट हैं इनको हम आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, तथा ल्यूकोसाइट नोन एज वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों रहते हैं। इसके बाद जो 55% हमारे शरीर, हमारे जो खून का जो लिक्विड रहता है वो प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे 91% वाटर रहता है तथा 7% प्रोटीन रहता है। अब जो ये 7% प्रोटीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो 7% प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं। यह क्यों इम्पोर्टेंट है इसको जानना आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो ये प्रोटीन होते हैं ना, ये इनके अंदर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज रहती हैं। अब एंटीबॉडी क्या होती हैं? एंटीबॉडीज हमारे शरीर में पैथोजन से लड़ती हैं। जो हमारे शरीर में पैथोजन जब हमारे शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं तो उस समय ये एंटीबॉडीज पहले ही हमारे शरीर में इन प्रोटीन में रहती हैं तथा वे मेमोरी सेल के द्वारा उनको समय से पहले ये अलर्ट कर दिया जाता है तथा इन एंटीबॉडीज़ के द्वारा जो पैथोजेंस हैं उनसे लड़ाई करके ये उन पैथोजेंस को मार देती हैं तथा हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है कि जो ये प्रोटीन्स हैं इनके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। अब देखते हैं कि सीपीटी को कैसे कंडक्ट किया जाता है। देखिए, सीपीटी को कंडक्ट हम देखते हैं कि हमारे पास 2 व्यक्ति हैं। एक ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है। जो वाई व्यक्ति है ना, वो अभी कोविड-19 से इल है तथा उसका इम्यून सिस्टम है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं है कि वो खुद ही वायरस से लड़ सके। लेकिन जो एक्स है ना, ये पहले कोविड-19 से इल था, लेकिन इसके इम्यून सिस्टम ने काम किया तथा यह अभी उससे रिकवर हो चुका है और इसके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी है। अब आपको वो पिछली स्लाइड की वो बात याद रखनी है जिसमें यह बताया था कि एंटीबॉडीज कहाँ होती है। एंटीबॉडीज प्रोटीन के रूप में हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें जो प्लाज्मा वाला पार्ट है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। अब प्लाज्मा थेरेपी में क्या किया जाता है, जो ये एक्स पर्सन है, ये इसका ब्लड निकाल लिया जाता है और उस ब्लड में से जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है, जो 55%, उसको अलग कर लिया जाता है तथा जो बाकी का 45% पोर्शन है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होती हैं, वो वापस इस व्यक्ति को दे दिया जाता है तथा उस 55% प्लाज्मा को अलग रख लिया जाता है।
अब इसमें ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो समय लगता है, ये सेम जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं उसके इक्विवेलेंट ही होता है तथा समय भी उसके बराबर ही लगता है। लेकिन ब्लड डोनेट करने में तथा सीपीटी में प्लाज्मा डोनेट करने में एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि हम ब्लड डोनेट 120 दिन में केवल एक ही बार कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड डोनेट करते वक्त हमारे शरीर से आरबीसी भी चले जाते हैं तथा आरबीसी के दोबारा फॉर्मेशन होने में 3 मंथ्स का टाइम लगता है, 120 डेज का टाइम लगता है। लेकिन जो प्लाज्मा में जो हम ब्लड निकालते हैं प्लाज्मा थेरेपी के लिए, उसमें आरबीसी को हम वापस उसी व्यक्ति के व्यक्ति के अंदर डाल देते हैं, जिससे उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कंटिन्यू बना रहता है। तथा इस प्रकार जो प्लाज्मा थेरेपी में कोई भी डोनर 1 वीक में 2 बार डोनेट कर सकता है। अब उसके बाद क्या किया जाता है, जो ये प्लाज्मा है ना जिसमें एंटीबॉडी हैं, उस प्लाज्मा को इस वाई व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब इस वाई व्यक्ति के अंदर इंजेक्ट किया, इससे क्या होगा, अब इस वाई व्यक्ति के अंदर जो इल है, जो भी कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, उसके ब्लड के अंदर भी एंटीबॉडीज चली जाती हैं तथा वे एंटीबॉडीज इन्फेक्टेड वायरस से लड़ने का काम करती हैं तथा जो इस व्यक्ति को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं तथा जिससे ये व्यक्ति उस डिजीज से रिकवर हो सकता है। यही है